एक गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था जिसकी छत बारिश में टपकती रहती थी। रमेश की पत्नी रीमा बहुत मेहनती और समझदार औरत थी। वह गांव के बड़े बड़े घरों में जाकर बर्तन मांजती, झाड़ू पोंछा करती और पूरे दिन मेहनत करके मुश्किल से 30 से 40 रुपए कमा पाती थी। रमेश जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता और शाम तक लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर वापस आता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उनके घर में कई बार खाना पूरा नहीं पड़ता था। उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत समझदार बच्चा था, लेकिन गरीबी की वजह से वह स्कूल नहीं जा पाता था। कई बार वह अपने पिता से कहता, पापा, मैं कब स्कूल जाऊंगा और मैं कब पढ़ूंगा? रमेश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट जाता। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। रमेश काम पर नहीं जा पाया। घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज भी खत्म हो गया। रीमा ने आखिरी मुट्ठी चावल पकाकर तीनों को खिला दिया। रात को छोटू भूख से रोने लगा। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दे। रीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब घर में खाने को कुछ नहीं बचा रमेश, घर का पूरा राशन खत्म हो गया। रमेश उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। अगली सुबह वह जल्दी जंगल की ओर निकल गया। उसने मन ही मन सोचा, आज चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज सबसे ज्यादा लकड़ियां काट कर बेचूंगा। जंगल में पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि बारिश की वजह से रास्ता बहुत फिसलन भरा हो चुका था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी नजर जंगल के अंदर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा साधु घायल हालत में पड़ा था। रमेश तुरंत उसके पास भागा। बाबा, आपको क्या हुआ है? आप ऐसे क्यों बैठे हैं? साधु कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं कई दिनों से यहाँ भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ। कोई मदद करने वाला नहीं मिला। रमेश खुद भूखा था, लेकिन उसने अपनी जेब से सूखी हुई आधी रोटी निकाली जो रीमा ने सुबह दी थी। उसने वो रोटी साधु को दे दी। ये लो बाबा, ये रोटी आप खा लो। साधु ने पूछा, और तुम क्या खाओगे बेटा? कोई बात नहीं बाबा, भूख तो लगती रहती है, आज नहीं तो कल सही, लेकिन किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। साधु उसकी बात सुनकर खुश हो गया। फिर साधु बोला, बेटा, वो सामने एक बड़ा सा आम का पेड़ है, उसके पीछे एक कुआं है, वहां तुम्हें कुछ मिलेगा, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। इतना कहकर साधु अचानक वहां से गायब हो गया। रमेश हैरान रह गया। वह धीरे धीरे उस पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे मिट्टी में दबा एक छोटा लकड़ी का संदूक मिला। रमेश ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने के सिक्के और चांदी के गहने भरे हुए थे। रमेश खुशी से कांपने लगा, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। कभी लालच मत करना। रमेश ने पूरे संदूक की बजाय केवल कुछ सिक्के ही उठाए और बाकी वहीं छोड़ दिए। घर पहुंचकर उसने सारी बात रीमा को बताई। रीमा बोली, लगता है हमारी दया हमारे काम आ गई। भगवान ने हमारी ईमानदारी का फल दिया है। एक दिन शाम का समय था। रमेश अपने घर के अंदर बैठा हुआ था। रीमा चूल्हे पर खाना बना रही थी और छोटू पास में खेल रहा था। रमेश धीरे धीरे रीमा से बोला, रीमा, भगवान ने उस दिन सच में हमारी मदद कर दी। अगर जंगल में वो साधु ना मिलता तो शायद हम भूखे रहते। रीमा मुस्कुराकर बोली, हाँ रमेश, अच्छा हुआ तुमने लालच नहीं किया, वरना पता नहीं क्या होता। उसी समय गांव का लालची साहूकार धनराज अपने उधार के पैसे लेने रमेश के घर पहुंचा। वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में खजाना और सोने के सिक्के जैसी बातें सुनाई दी। धनराज चुपचाप दीवार के पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। जंगल में आम के पेड़ के नीचे कुआं है, वहीं तो रखा है खजाना। बस इतना सुनते ही धनराज की आंखें लालच से चमक उठी। उसने मन ही मन कहा, क्या जंगल में खजाना है? लगता है मेरी लॉटरी लगने वाली है। अगर वो खजाना मुझे मिल जाए तो मैं गांव पर राज करूंगा, राज।
धनराज बिना आवाज किए वहां से चला गया। उस रात वह बिल्कुल नहीं सो पाया। उसके दिमाग में बस सोने के सिक्के घूम रहे थे। आधी रात होते ही उसने एक बड़ा बोरा उठाया और चुपके से जंगल की तरफ निकल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल में झींगुरों और उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंज रही थी। लेकिन धनराज को किसी चीज का डर नहीं था। उसे सिर्फ खजाना चाहिए था। कुछ देर बाद उसे वहीं पुराना बरगद का पेड़ दिखाई दिया। धनराज खुशी से हंसने लगा। लगता है मुझे खजाना मिल ही जाएगा। वह जल्दी जल्दी कुएं के पास पहुंचा। अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबे उसी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। धनराज की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत संदूक खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और गहने देखकर वह पागलों की तरह हंसने लगा। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। उसने पूरा संदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संदूक को जोर से खींचा, अचानक पूरे जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकने लगी। धनराज डर गया। तभी उसे पीछे से वही बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। धनराज घबराकर पीछे मुड़ा। उसने देखा कि साधु अंधेरे में खड़ा उसे घूर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। धनराज डर के मारे कांपने लगा, लेकिन लालच अभी भी उसके अंदर था। वह चिल्लाया, ये खजाना मेरा है। जैसे ही उसने पूरा संदूक उठाने की कोशिश की, अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पुराने कुएं में गिर पड़ा। बचाओ बचाओ बचाओ। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। सुबह जब गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी तो सब जंगल पहुंचे। रमेश भी वहां आया। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से धनराज को कुएं से बाहर निकाला। धनराज डर से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। रमेश और कहा, धनराज, इंसान को जरूरत जितना ही लेना चाहिए। ज्यादा लालच हमेशा मुसीबत लाता है। उस दिन के बाद धनराज पूरी तरह बदल गया। उसने गरीब लोगों से ब्याज लेना छोड़ दिया और सबकी मदद करने लगा। और रमेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।